देश का पहले रोपवे ट्रैफिक की व्यवस्था वाराणसी के अंदर युद्ध स्तर पर उस पर कार्य भी चल रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम के साथ ही यहाँ के आध्यात्मिक विरासत से जुड़े हुए, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए सभी स्थलों के लिए उनके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संरक्षण उनका करते हुए उन्हें नए कलेवर के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य भी पिछले 11 वर्ष के अंदर काशी में हुआ। काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ मंदिर से, यहां के पवित्र मंदिरों से और मां गंगा से है। 2014 के पहले गंगा जल काशी के अंदर आचमन तो दूर, स्नान करने लायक नहीं था। आज काशी के अंदर गंगा जल कोई भी आता अभिभूत होता है। आज आचमन भी कर सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं। काशी की पहचान काशी के घाट है और हर व्यक्ति कह सकता है इन घाटों की दुर्गति 2014 के पहले कैसी थी। आज घाट हर एक भारतीय को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी पुरातनता के साथ साथ आधुनिक कलेवर के रूप में स्वच्छ और सुंदर दिखाई देते हैं। और देश का सबसे बड़ा घाट नमो घाट आज काशी के अंदर, काशी के साथ साथ पूरे देश को जोड़ने का एक माध्यम बना है। काशी तमिल संगमम के आयोजन जिस भव्यता के साथ नमो घाट पे आयोजित होते हैं, अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, हजारों की संख्या में काशी वासी, पूर्वांचल वासी और देश के कोने कोने से आने वाला श्रद्धालु जब वहां जाता है तो देखते देख भी बनता है। याद करिए 2014 के पहले बाबा विश्वनाथ धाम में बामुश्किल 50 श्रद्धालु एक साथ दर्शन नहीं कर सकता था। आज काशी विश्वनाथ धाम में 50,000 श्रद्धालु एक साथ आ सकता है। कहीं कोई भय नहीं, हर व्यक्ति श्रद्धा आराम से दर्शन करता है, बाबा का अभिषेक करता है, गंगा जल से बाबा विश्वनाथ का अभिषेक कर सकता है। ये सुविधा आज काशी में हर श्रद्धालु के लिए बिना भेदभाव के उपलब्ध हुई है। यानी ये सभी कुछ पिछले 11 वर्ष के अंदर काशी के अंदर देखने को मिले हैं। शिक्षा के नए नए केंद्र काशी के अंदर खुले हैं। आज काशी में स्वास्थ्य के नए नए केंद्र खुले हैं। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक काशी में बीएचयू के अंदर तैयार हुआ है। कैंसर के अत्याधुनिक ट्रीटमेंट की सुविधा आज काशी में प्राप्त हो रही है। बीएचयू नई सुविधाएं मिली हैं। निफ्ट की नई सुविधा यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाता है। अन्य तमाम सुविधाएं स्वास्थ्य के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, इन सभी के साथ जिस तेजी के साथ आज काशी आगे बढ़ा है, ये सचमुच वह अपनत्व जो प्रधानमंत्री जी अक्सर अपने भाषण के हिस्सा बनाते हैं कि मेरी काशी, और मेरी काशी में आज उस प्रकार की सभी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो काशी की इस विरासत को सदैव बदनाम करते हैं, उसे अपमानित करते हैं। मुझे याद है जब काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो रहा था, तब भी कुछ लोगों ने साजिशें रची थी और लगातार वे साजिश रचते रहे। 2019 में काम जब प्रारंभ हुआ तब से लेकर के और 2023 तक लगातार, 2021 तक लगातार उनके द्वारा साजिशें होती रही, लगातार साजिशें होती रही। यानी उन्होंने वह भी कृत्य किए थे कि किसी वर्कशॉप में
जहां मूर्तियां बनती हैं वहां टूटे हुए मूर्ति के अवशेषों को ला करके एक जगह इकट्ठा करके फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको वायरल करके बदनाम करने का काम हुआ था। याद करिए, काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद यह कहना कि मंदिर तोड़े गए सरासर गलत है। इससे ज्यादा सफेद झूठ कोई नहीं हो सकता। उन मंदिरों का पुनरुद्धार हुआ है, नए सिरे से वे मंदिर वहां पर उसी रूप में खड़े हैं। हां, पहले जीर्ण शीर्ण हालत में थे, आज उसको उसी स्थल पर उन मंदिरों को पुनरुद्धार करने का काम किया। काशी में आप याद करिए, 100 वर्ष पहले माता अन्नपूर्णा की मूर्ति यहां से चोरी करके यूरोप पहुंचा दी गई थी। प्रधानमंत्री जी के प्रयास से वो मूर्ति वापस काशी में वापस आई है और बाबा विश्वनाथ धाम में उसकी स्थापना हुई। आखिर ये प्रयास 1947 से लेकर के लगातार कांग्रेस की